हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके जो बताइएगा। हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी ख़राब भी हैं, आगे आपको पता चलेगा। तो एक दो ब्लॉग के पहले मेरा एक ब्लॉग गया था, मध्यम वर्गीय परिवार दिनचर्या पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें मैंने अपने घर की कंडीशन थोड़ी सी शेयर की थी आपके साथ कि बारिश के टाइम में कितनी प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। तो एक चीज़ ने बोला था कि पेंट करा लीजिए, इससे सही हो जाएगा। तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये प्रॉब्लम पेंट के बाद सही होगा या नहीं होगा, पर देखते हैं। पेंट तो कराना ही, क्योंकि काफ़ी घर ख़राब हो गया है और हम अब तक क्यों रुके हुए थे पेंट कराने के लिए, वो सब कुछ भी मैंने इस ब्लॉग में बताया है। तो ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लास्ट तक देखिएगा और जैसा भी लगता है कमेंट करके बताइएगा। अभी लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा जिसमें मैंने पनीर भुर्जी की रेसिपी शेयर की थी, तो वो लेफ्ट ओवर हो गई। उससे मैंने एक रेसिपी ट्राई की जो कि आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, आप इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं, या फिर आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या फिर आपके घर कोई आ जाए तो ब्रेड सभी के घरों में होता है, तब भी आप बना सकते हैं अगर ऐसा कुछ आपके घर में बच जाता है तो प्लीज़ ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा। सामने कुछ ना कुछ वेस्ट सोच रही हूँ, इसको इस तरीके से यूज करूँ कि इसका ब्रेकफास्ट मतलब रेडी हो जाए। इसको कई तरीके से यूज करके ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आज यूज कर रही हूँ वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके का ये जो बंद आता है ना, वो ले सकते हैं हम, और इसको इजीली बीच से हम ऐसे कट लगा देंगे, थोड़ा बचा के लगाएंगे। मैंने यहाँ पे दबा दिया इसको, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसके बीच में हम अच्छे से फिलिंग को स्टफ कर देंगे, और ये एकदम यूनिक सा ब्रेकफास्ट बनने वाला है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप केचप सॉस ये सब कुछ भी यूज ना करना चाहें, कुछ यूज ना करें। और बस इस पे हम ऑयल या बटर या जो भी आप खाते हैं वो स्प्रेड कर देंगे। मैं तो ऑयल स्प्रेड कर रही हूँ, एंड उसके बाद इसको अच्छे से सेक लेंगे। सेकेंड वाला भी मैं ऐसे ही फिल करूंगी। इसको आराम से इस तरीके से कट कर लेंगे, सॉरी, कट कर लेंगे इसको। ये देखिए, और बस इसको अच्छे से ऐसे प्रेस कर देंगे, और इस पे हम ऑयल डाल के इसको, ये देखिए, ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान से पलटना पड़ेगा इसको। और दूसरा भी हम रख देंगे यहाँ पे, और देखिए कितने अच्छे से आए। आप इसको चाहे लंच बॉक्स में दे दें, बच्चों के ब्रेकफास्ट में यूज कर लें, बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं इसको। तो गाइज़, ये भी लास्ट संडे का व्लॉग था और मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, क्योंकि वीकडेज़ में क्या होता है कि आपको एकदम टाइम के हिसाब से उठना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता है। और मैं अपना बताऊं तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ 5 AM, क्योंकि मुझे कार्तिक के लिए जो लंच प्रिपेयर करना होता है, ब्रेकफास्ट ये सब कुछ भी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ गया था, क्योंकि ना बच्चे घर में होते हैं तो टीवी वगैरह चला ही देते हैं, कितना भी आप कहिए। सो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो लेट उठी थी थोड़ा सा, और इसके बाद मुझे पता ही था कि ब्रेकफास्ट ऐसा कुछ खास नहीं बनाऊंगी आज, क्योंकि सब रात में मतलब खाए थे तो बोल रहे थे कि सुबह हल्का खाएंगे, क्योंकि कल इवनिंग में भी हमने कुछ नाश्ता कर लिया था बाहर से लाके, फिर रात में ये डिनर किया, तो फिर सब लोग बोल रहे थे मॉर्निंग में हल्का खाएंगे। यहाँ पे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, लेकिन टीवी का म्यूजिक आने की वजह से म्यूट किया है। तो यहाँ पे बस ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, और इसके बाद अब मैं फटाफट से वो शावर लूँगी, देन लंच बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ना गर्मियों के टाइम में, गर्मी हो या सर्दी, शावर अगर लेने में ज़्यादा लेट होता है तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि मतलब काम करके ही नहाना पड़ता है। बट कभी कभी अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं पहले नहाना ही मतलब वो करती हूँ, पसंद करती हूँ। लेकिन आज मैं लेट थोड़ा सा हो गई थी, इसलिए मैं भी ब्रेकफास्ट बना के नहाऊंगी, देन बनाऊंगी लंच। इसके पहले मैंने जो मिडिल क्लास है ना फैमिली रूटीन सही शेयर किया था, उसमें मैं आफ्टरनून में नहाई थी, क्योंकि उसमें
कार्तिक का फर्स्ट डे स्कूल था और मैं उनका सब कुछ बना के क्लीनिंग ही करने वाली थी, तब तक उनकी तबीयत ख़राब हो गई। सो मेरा भी मूड ऑफ हो गया और मैं बहुत मतलब लेट फिर काम सारा फिनिश की और लेट नहाई, और बिना नहाए ऐसे मन भी नहीं होता कुछ खाने का। ज़्यादा से ज़्यादा चाय पी सकते हैं। और यहाँ मैं कटिंग करके भी आपको दिखा रही हूँ, तो आप इसको लंच बॉक्स और आप ट्रैवल कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट डिनर कभी भी इसको खा सकते हैं। तो अभी हूँ मैं किचन में, बना रही हूँ सब्जी, और इधर बना लिया मैंने राइस ये, और इस साइड मैंने बना लिया दाल। तो अभी रोटियां बनानी है मुझे, रोटियां बनाऊंगी और उसके बाद मैं बताती हूँ। यहाँ पे आ गई है बारिश, आई थिंक अभी मौसम खुल गया। बारिश सुबह से लग रहा था कि होगा होगा, बट आई थिंक मौसम खुल गया, थोड़ा बहुत हुआ भी है। भीगा भीगा दिख रहा होगा आपको। सुबह से रिमझिम बरस रहे थे, बट अभी खुल गए हैं। मुझे लग रहा था कि अभी भी हो रहा होगा, आपको दिखाऊंगी, बट खुल गए हैं अभी। और टाइम की बात करूँ तो टाइम हो रहा है 12:15 का, और आज मैं लेट हो गई। अभी मेरा घर का भी काम नहीं हुआ है, और यहाँ पे कार्तिक जी पढ़ाई कर रहे हैं, हाय कर रहे हैं। सब्जी उब्जी बन गई, सब्जी तो बनी रही है, दाल बन गई, चावल बन गया, बस रोटियां डालूंगी, फटाफट से घर का काम करूंगी। आज कपड़े वॉश नहीं करूंगी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, कभी बारिश हो रही है, कभी खुल जा रहा है, तो फिर वॉश करने के बाद इधर उधर लेके घूमना पड़ेगा कपड़ों को, तो आज नहीं करूंगी। और तो गाइज यहाँ पे बना रही हूँ मैं रायता प्याज एंड टमाटर का, जो कि इंस्टेंटली बन जाता है। दही ये है, ये मेरी मैंने थोड़ा ही जमाया था क्योंकि मानसून का मौसम था, तो मुझे पता नहीं था कि अभी खाएंगे कि नहीं। मैं दही खाती नहीं हूँ, एंड बाबू भी दही नहीं खाते हैं, उनको मैं नहीं देती हूँ क्योंकि मानसून में मौसम चेंज होता है तो नुकसान उनको कर देता है कोल्ड कफ के लिए। सो मैंने सोचा कि आज रायता बना लेती हूँ एंड इस व्लॉग में शेयर भी करती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग ना सिर्फ डेली रूटीन ही शेयर किया मैंने इसमें नॉर्मली। तो इस तरीके के रायते, जैसे घर में कोई कभी आ जाता है, और हम वैसे तो रायता बहुत जल्दी बनता है, चाहे बूंदी का बनाइए, खीरे का बनाइए, लौकी का बनाइए, बट ये वाला रायता बहुत ही जल्दी बनता है, कुछ नहीं करना होता है और टेस्टी भी लगता है। सो आई विल शेयर विथ यू। तो जस्ट अभी काम खत्म हुआ है सारा कुछ करके। टाइम की बात करूँ तो 2 बज रहे हैं, और ये मैंने हस्बैंड जी का भी बिस्तर बिल्कुल क्लीन करके लगा दिया। यहाँ पे चेयर रखा है मैंने, यहाँ पे बैठती हूँ ना, तो यहाँ से कूलर जब चलता है तो डायरेक्ट यहाँ पे हवा लगती है, तो सही लगता है बैठना। कभी कभी जैसे किचन में कुकिंग वगैरह करती हूँ तो बैठ जाती हूँ। रूम भी पूरा क्लीन है, आप देख सकते हैं। और ये टेबल मैंने यहाँ पे ऐसे रख दी, एक्चुअली वहाँ पे चारपाई डाला ना जब, तो टेबल कुर्सी हटा दी। कुर्सियाँ तो मतलब यहाँ पे रख दी, एक यहाँ पे रख दी, एक वहाँ रख दी, बट टेबल की जगह नहीं हो रही तो टेबल मैंने वहाँ पे रख दी। और सबसे पहले चलिए मैं दवाइयाँ खा लूँ अपनी। आप लोगों को लंच दिखाया था, फिर उसके बाद रोटियाँ डाली, रायता बनाई, रायता इंस्टेंटली प्याज टमाटर दही मिक्स कर दिया, दैट्स इट। ये वाली ख़त्म हो गई मेडिसिन, आई थिंक ये पेन की थी, और ये है भी। एक्चुअली ये 3 टाइम्स लेनी थी मुझे, ये भी ख़त्म हो जानी थी, लेकिन मैं भूल जाती हूँ दवाइयाँ ही लेना। तबीयत कितनी भी ख़राब हो, काम तो करने ही है। हस्बैंड लोग हेल्प तो कराते नहीं हैं, मेरे तो नहीं कराते हैं, मुझे लगता है किसी के भी नहीं कराते होंगे। और उल्टा बोलेंगे आप तो घर में रहती हैं, आप ज़्यादा दिक्कत है तो सो जाइएगा, जब आराम होगा तब करिएगा। अरे कब करेंगे, खाने के टाइम पे ही खाना बनाएंगे, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही ब्रेकफास्ट बनाएंगे। काम भी ऐसे दिन भर घर गंदा रख के क्या नींद आएगी, और इंसान बीमार पड़ जाएगा। घर गंदा रहेगा तो बीमार वैसे ही रहेगा और बीमार पड़ जाएगा, और फिर कोई आ जाए तो भी अच्छा नहीं लगता, घर इतना गंदा रहे, और खुद को भी अच्छा नहीं लगता। तो फाइनली डिनर का कोई झमेला नहीं है, क्योंकि डिनर वो लगभग वहीं ऑफिस में कर लेते हैं,
कैंटीन है उनके यहाँ, तो उनके सारे फ्रेंड्स करते हैं वहाँ पे, तो वो भी कर लेते हैं। तो आज मैंने पूछा, क्योंकि रात को कभी एक रोटी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, तो बोले नहीं मत बनाइएगा, नहीं खाऊंगा। तो फिलहाल डिनर का तो कोई झमेला नहीं है, हम कार्तिक हैं, देखेंगे क्या खाएंगे। और पेन है मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और रायता का तो मैंने नहीं शेयर किया, मन हो रहा लेट जाऊं, इतना थक गई हूँ कि क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा। और गाइस हम लोगों को घर भी अपना पेंट कराना है, लेकिन कुछ न कुछ खर्चे आ जाते हैं। और एक कमाने वाला होता है तो बहुत जगह पे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, फैमिली को भी देखना पड़ता है, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इसी वजह से नहीं करा पाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। यहाँ पे थोड़ा बहुत ये पेंट निकलता है, तो वहाँ पे मैं अपने हाथ से ये पीओपी लगा दी हूँ। अब मैं इतनी प्रोफेशनल तो हूँ नहीं कि अच्छे से लगा पाऊँ। गाइस हम जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ का पानी इतना ख़राब है, कोई भी आप घर कितने भी अच्छे से बनवा लीजिए, कुछ टाइम के बाद मतलब बहुत ख़राब होने लगता है। उसका एक ही इलाज है कि आप टाइल्स लगवा लीजिए। हम टाइल्स इसलिए नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि हमको ऊपर छत में भी कुछ डाउट है, तो मे भी हमको ऊपर बनाना पड़े, तो इसलिए हम अभी नीचे टाइल्स नहीं लगवा रहे हैं। जब हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो हम टाइल्स लगवाएंगे। बट हाँ, दिवाली तक हम इसको मतलब पेंट करवा देंगे, मतलब जो भी टूटा फूटा है वो रिपेयर होके अच्छे से पेंट हो जाएगा। सो देखने में अच्छा लगेगा। अभी काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि कोरोना के टाइम से हमने इसमें हाथ नहीं लगाया। और ये तो मैं एवं मतलब मेरे ससुर जी करते थे, कहीं टूटा फूटा रहता था तो मैं भी करने लगी उनका देख के। क्योंकि ठीक है, जो काम अपना घर है, अपना घर का काम करने में कोई बुराई नहीं है। अपने घर को अच्छे से रखने के लिए आपसे जो भी बन पड़े करना चाहिए। तो बस यही सब बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और अब मैं थक गई हूँ, टाइम इस समय 4 बजे का हो रहा है और मैं सोच रही हूँ आधा घंटा रेस्ट कर लूँ और उसके बाद फिर मैं उठूँगी तो कार्तिक को थोड़ा बहुत पढ़ाऊँगी, अपना वाईटी का काम थोड़ा बहुत करूँगी क्योंकि संडे है तो आज मैं बिल्कुल लीव लेती हूँ। एक दिन मैं प्रॉपर संडे का रूटीन शेयर करूँगी। अभी तो ये मेरी तबीयत ख़राब थी तो उस टाइम का ये रूटीन है। सॉरी, सीटी आ रही है मेरे चावल बनने की। लेकिन मैं नॉर्मली संडे कैसे स्पेंड करती हूँ, हम लोग कैसे स्पेंड करते हैं संडे का दिन, वो मैं शेयर करूँगी जल्दी ही आपके साथ। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल प्रेस कीजिएगा। और बस खुश रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें।